अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 3 की स्पेशल ट्रांसमिशन। वर्ल्ड कप आपको पता है इस वक्त जारी है, जहां पर सनसनीखेज मैं कह सकता हूं इस वक्त मैचेस जारी हैं। कल भी आपको पता है एक मैच खेला गया जिसमें अगर अब तक की वर्ल्ड कप की सूरत हाल की बात करूं तो बड़ा मैच था, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत थी मुझे श्रीलंका से, लेकिन वन साइडेड मैच आप कह सकते हैं। न्यूयॉर्क विकेट की बात करें तो बहुत सी चीजें रिजल्ट सामने आए, क्रिटिसिज्म भी इस वक्त जारी है इस विकेट को लेकर। अगर श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका सिर्फ 77 रन करने में कामयाब हुआ था 19.1 ओवर्स के अंदर। अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी साइड आपको पता जानी जाती है जब भी हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स के अंदर क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक तो पहुंचती है, लेकिन स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट है अगर हम बात करें। इसके अलावा बात करूं तो अगर दूसरे मैचेस की बात करूं तो दो अहम मैचेस भी आपको पता आज खेले जाने, जिसमें पहला मुकाबला इंग्लैंड का मुकाबला होगा स्कॉटलैंड और दूसरा मुकाबला नीदरलैंड का होगा नेपाल के साथ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा क्योंकि अगर हम नेपाल की बात करें तो जितने भी क्वालिफायर्स अभी तक मैंने देखे, चाहे वो एसीसी की बात करें चाहे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करें, तो नेपाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आपको नजर आया। हमेशा बैटिंग की बात करें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपको बैटिंग यूनिट नजर आता है। मुझे पता है लेमचन की कमी कहीं ना कहीं उसको महसूस होगी, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट साइड्स है यहाँ पर। और मैं ऑफेयर भी बात कर रहा था अपने गेस्ट से कि कहीं ना कहीं शायद लगता है कि आपको एक हार्ट अटैक जरूर नजर आएगा इस वर्ल्ड कप के अंदर, एक मिस अप नजर आएगा वर्ल्ड कप के अंदर। ये जो छोटी टीम है ये टफ टाइम देने में कामयाब होंगी। एक और मैच खेला गया था जिसमें अफगानिस्तान का मुकाबला था युगांडा के साथ, वन साइडेड मैच था। युगांडा की बात करूं तो आपको पता है पहली दफा इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर शिरकत कर रही है अफगानिस्तान। ऑब्वियसली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग साइड आपको जानी जाती है, लेकिन स्पिनर्स की जब बात करें तो स्पिनर्स आपको डोमिनेट करते हुए भी कल नजर आए। राशिद खान कप्तानी कर रहे हैं अफगानिस्तान की। अगर बॉलिंग यूनिट की बात करूं तो मुझे कल इंप्रेसिव ब्रेन मसाबा की बॉलिंग लगी, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देके 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया था। कल उनकी इकोनॉमी रेट भी बहुत जबरदस्त यहां पर मैनेज किया गया था। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आपको पता है प्रैक्टिस सेशन पहला जोन सा है अनफॉर्चुनेटली डलास में जोन सा वॉश आउट हुआ था रेन की वजह से। दूसरा प्रैक्टिस सेशन जारी है पाकिस्तान का, एक अच्छी बात है। पाकिस्तान की जब बात करें बहुत से इस वक्त बात हो रही है कि उस्मान खान को चांस दिया जाएगा वर्ल्ड कप मैच पे या नहीं दिया जाएगा। अगर बात करूं श्रीलंकन बैट्समैन की तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनिट आपको नजर आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिलीवर नहीं कर पाया। मुझे स्टूडियोज में हमारे गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, हमारे शो का परमानेंट हिस्सा सना मीरा। अस्सलाम वालेकुम सना, बहुत शुक्रिया सना आपके टाइम का। इनके साथ साथ में ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट द न्यूज से इनका ताल्लुक है अब्दुल मोइज शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम जी। इनके साथ साथ में ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, बहुत जबरदस्त विकेट कीपर भी हैं, जावेद। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपके टाइम का। कप्तान मैं युगांडा पे तो आना चाहूंगा जो आज मैच खेला गया, लेकिन कल के मैच की अगर बात करूं वही स्टेडियम जहां पर पाकिस्तान ने मैच अपना खेलना है, बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं। आपसे भी जब बात हो रही थी ऑफेयर आपने भी कहा कि गुड फॉर द फास्ट बॉलर्स, लेकिन मिक्स एंड मैच चीजें रही हैं। एक्सपेक्टेड था इतनी तगड़ी साइड श्रीलंका की, 4 अगर मैं ओपनिंग बैट्समैन की बात करूं वन ऑफ द बेस्ट साइड्स है, नसांका है, मेंडिस है, एक और मेंडिस है, उसके बाद आप समरा विक्रमा की बात करें, हुआ क्या? देखिए ऑब्वियसली काफ़ी सरप्राइज़ था मेरे लिए, एक तो पिच का बिहेवियर भी और जिस तरह श्रीलंका ने गेम को अप्रोच किया, दोनों चीज़ें। क्योंकि आप ऐसी पिच हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 100 के स्ट्राइक रेट से दोनों टीम में से कोई भी बैटर 100 से ऊपर नहीं खेल सका। 100 तक टच किया लेकिन उससे ऊपर के स्ट्राइक रेट से कोई भी नहीं खेल सका। और मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको पता है 100 रन का स्ट्राइक रेट तो आजकल T20 में कुछ है ही नहीं, मतलब अच्छा नहीं समझा जाता। तो इतनी मुश्किल कंडीशंस थी, तो थोड़ी सी उम्मीद हुई है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान लेके जा रहा है। तो अगर ऐसा ही पिच ने बिहेव किया तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज ज़रूर हो जाएगा। बड़ी टीम्स जैसे इंडिया जिनको आदत है बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स पे खेलने की और सारी उनकी प्रिपरेशन भी फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर हुई है, अगर ऐसी ही पिच प्रोड्यूस हुई तो शायद हमारे बल्लेबाज टेक्निकली उनमें से काफ़ी, जैसे बाबर हो गए, रिजवान हो गए, उनका फिर बड़ा की रोल हो जाएगा। वहाँ से आपको विराट की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बट अदरवाइज एक बैलेंस ज़्यादा शायद टिल्ट हो जाए आपकी तरफ अगर पिच ऐसा ही हुआ। आप डिपेंड करता है स्क्वायर पे, डिफरेंट काइंड ऑफ पिचेस होंगी। पर श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका के उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो फिर जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हैं। जैसे नोकिया 4 आउट किए उन्होंने, बाटमैन जो आए हैं नए उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। लेकिन इवन मीडियम पेसेस हो गए जैसे मैथ्यूज़ या शनाका भी, आप एक्सप्रेस पेस उनको नहीं कहेंगे, पर वो भी उस पिच में बैटर्स को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो डेफिनेटली एज अ फास्ट बॉलर आप सारे बड़े खुश होंगे जो देख रहा होगा ये मैच। बट मेरा गट फीलिंग ये कहती है कि मे बी स्क्वायर पे डिफरेंट पिचेस बहुत डिफरेंट बिहेव करेंगे। शायद थोड़ा सा मैंने कहा ना मिक्स एंड मैच है। सोशल मीडिया पे आप देखें तनकीद भी इस विकेट के ऊपर हो रही है, बहुत से लोग बात भी करें, लेकिन टॉस कितना मैटर था इस विकेट के ऊपर। पहला मैच था, श्रीलंका एक स्ट्रॉन्ग साइड है, कल भी मैं कह रहा था, मुझे पता है कल आपसे बल्कि बात हुई, मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका को बकरे ज़िबा करके जाने चाहिए, चौकस जाने जाते, लेकिन श्रीलंका आपको डिफरेंट साइड नजर आई। टॉस कितना मैटर कर रहा था और इफ्स एंड बट वाला पिच था ये। देखिए ये बात आपने कल भी की थी और आपने कहा था कि टॉस जीत के क्या करना चाहिए।
कभी भी नया स्टेडियम होता है, नई पिच होती है, कोई उसमें ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली जाती गई होती और या कोई लोकल क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती, तो आपको कभी भी खुद नहीं खेलना चाहिए। मैं तो बड़ा स्टन था कि श्रीलंका ने टॉस जीता और टॉस जीत के खुद खेला ऐसी जगह जहाँ का पता नहीं है कि ये कौन सी पिच है, भाई ये किस तरह खेलती है, कितना स्कोर होगा, कितना स्कोर अच्छा है, कितना स्कोर नहीं अच्छा। बिल्कुल एक मैं कहता हूँ कि नई जगह थी, नई प्लेस थी उनको, और उन्होंने उनको खिलाने के बजाय खुद खेल दिया। मेरा ख्याल है मैच वहीं श्रीलंका हार गया था कि जब उन्होंने खुद खेला और खुद खेल के जब पिच का बिहेवियर देखा, कभी बॉल सीधी रह जाती थी, कभी थोड़ी बहुत लो हो जाती थी, डबल पेस भी था और अजीब सी मूवमेंट थी। मेरा ख्याल है कोई जो क्यूरेटर है उनसे ये पिच बनी नहीं है और मैं नहीं समझता कि अब ऐसी पिच ही पाकिस्तान इंडिया की होगी, मैं बिल्कुल फील नहीं करता, क्योंकि बड़ी इसमें अब चेंजेस आएंगी, क्योंकि उनको वर्क करना पड़ेगा। आपका क्राउड है, लाखों करोड़ों का क्राउड आपका इस मैच को देखेगा, तो आप ये नहीं है कि आप कोई भी टीम हो तो 1.5 घंटे में आप मैच खत्म कर दें। क्राउड की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कोई ऐसी मतलब है कि उन्होंने मेरा ख्याल है चांस नहीं लेना कि जिसमें आपको पिच पे 60, 70, 80 या 100 पे टीम बाहर नजर आए। फिर इसके बावजूद श्रीलंका के पास एक चांस था कि दे वर 58 फॉर 4 अराउंड 13 ओवर में, अगर वहां से वो मैच बना लेते 110 से 115, 120, तो इस पिच पे उनका ये चेस जो साउथ अफ्रीका का होता वो बड़ा ट्रिकी होता, इतना इजी ना होता कि 120 रन वो चेस कर लेते। और एक और बात है, देखें ये श्रीलंका उस ग्रुप में है जिसमें हालैंड भी है, और हालैंड अगर श्रीलंका की परफॉर्मेंस ये देखी है हालैंड ने, तो वो अपने चांसेस को काउंट कर रहे होंगे कि दे हैव वेरी रीजनेबल चांस टू मेक इट टू द नेक्स्ट स्टेज, क्योंकि श्रीलंका इतनी अच्छी नहीं खेल रही और श्रीलंका को उन्होंने वार्म अप मैच में भी हराया है, पहले भी हराया है। तो मेरा ख्याल है कि अब जो है मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये पूल बड़ा स्ट्रांग हो गया और इसमें से ये नहीं है कि श्रीलंका ही आगे जाएगा, बल्कि हालैंड की टीम भी इसमें आगे प्रोसीड कर सकती है। जावेद, थोड़ा सा मैं अगर ऐसा, क्योंकि आप विकेट कीपर भी अपना खुद रहे हो, अगर मैं थोड़ा सा जज करने पे ऐसा विकेट कीपर, आपसे बात भी जब हो रही थी मेरी, जैसे कप्तान ने भी कहा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को विकेट सूट करेगी, लेकिन जब आप हार्ड हिटिंग बैट्समैन की बात करते हो, अनइवन बाउंस है, कुछ बॉल्स आपने देखा जो अपराइज हैं, विकेट कीपर यहां से भी कलेक्ट कर रहा है, कुछ बॉल्स मैंने देखी है जो कि बिल्कुल टो के बैट से भी नीचे है, कि बहुत मुश्किल है जज करना। इन विकेट्स के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव आपके फास्ट बॉलर्स रहेंगे या ज्यादा आपको स्पिनर्स ज्यादा पसंद आएंगे? देखें, फास्ट बॉलर ने भी अपना काम तमाम किया। साउथ अफ्रीका जिन्होंने पहले उनके सामने जो टारगेट उन्होंने अपने पहले श्रीलंका को जो है 77 तक महदूद रखा। अगर बात करें उसके मार्को जॉनसन की, उन्होंने किस लाइन और लेंथ को टारगेट किया। विकेट कीपर हर बॉलर पे उनको आइडिया होना चाहिए, जिस तरह के हमने देखा कुशाल मेंडिस को, वो स्ट्रगल कर रहे थे और उसी टेंशन में, उसी डिप्रेशन में उनसे कैच भी ड्रॉप हुआ। ठीक है, आप वेरिएशन, चेंज ऑफ पेस T20 क्रिकेट में हमें हर इवेंट में दिखाई देता है, तो आपको चेक करना है। विकेट कीपर को कम से कम 2 स्टेप आगे खड़े होकर कीपिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि तकरीबन 7 से 8 गेंदें उनके बिल्कुल मुंह में, और एक कैच भी चांस बना था जो उनके आगे गिरा। एक तो उनके बिल्कुल ग्लव्स में आकर उनसे कैच ड्रॉप हुआ। दूसरी बात ये कि देखें, हर बॉलर का अपना एक चेंज ऑफ पेस है। कल 148, 147, 146 हमें देखने को मिला। मार्को जॉनसन के अलहदा। उसके बाद अगर बात करें तो जो दूसरे फास्ट बॉलर थे, अजय नोरके की बात करें तो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी होता है, फिर आपने उसको अपने आप को एडजस्ट करना है। विकेट कीपर का काम है कि अपने आप को एडजस्ट करे, कोई किस लाइन और लेंथ और किस सीन से बॉल कर रहा है, एंगल से, किस एंगल से बॉल कर रहा है, कहाँ पर बॉल पिच हो रहा है, तो अपने आप को एडजस्ट करे। वो थोड़े से टेंशन में ये थे कि उन्होंने ऑलरेडी इतने रन खड़े स्कोर बोर्ड पर सजाए नहीं थे, फिर उसी टेंशन में बड़ी टीमें हमेशा यही आवाज पे प्लान करती है, अगर हम 60, 70, 80 पे आउट हुए तो हम दूसरों को भी कर सकते हैं, और चांस क्रिएट हुए हैं, लेकिन फील्डर ने साथ नहीं दिया। मैंने कहा ना कि अगर 120 होता तो लिटरली स्कोर मुश्किल होता इनके लिए। बहुत आपने देखा क्विंटन डिकॉक जो हमेशा हमें हर लीग में या हर इवेंट में, हर सीरीज में साउथ अफ्रीका के लिए ऊपर से बड़े अच्छे रन बनाकर देता है। कल वो काफी जो है वो बैकफुट पे थे और उनसे शॉट नहीं लग रहे थे। बाकी आने वाले बल्लेबाज जिन्होंने पिछले T20 में बड़े रन बनाए थे, ठीक है, कल वो भी जो है वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। ये जो पिच है न्यूयॉर्क के पिच, इस पे अभी पाकिस्तान से कबल एक और मैच इंडिया ने खेलना है, ठीक है, और उस आयरलैंड के साथ, और उस पर उनको काफी तजर्बा हो जाएगा, यूज टू हो जाएंगे। ड्रॉप इन पिचेज है, इस पे एशियन जो है सीनियर खिलाड़ी थे, साबका खिलाड़ी थे, उन्होंने भी तनकीद की है कि ऐसी विकेट्स पे इतना बड़ा मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूज टू नहीं है ये लोग। और आपने देखा कि अर्ली ऑन जो है वो बाउंस पे एक्स्ट्रा मिला रहा, फिर जो थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस से बॉलर बॉल करता है वो पीछे भी रह जाता है, नीचे नी बिलो भी रहा है, और बड़े क्लोज स्टंप्स। हमारे ऐसा, जैसे कप्तान ने कहा ना, फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा था कप्तान, लेकिन चारों फास्ट बॉलर फिट हो, हारिस रूफ के, अल्लाह करे, मेरी तो ख्वाहिश है कप्तान। थोड़ा सा श्रीलंकन अगर बैटिंग ऑर्डर पे आना चाहूँ, मैं तनकीद नहीं कर रहा, कुशाल मेंडिस पे वन ऑफ द फ्री फ्लो बैट्समैन है, लेकिन अगर आप इनका हालिया परफॉर्मेंस देखें, उठा के वर्ल्ड कप से पहले भी देखें,
इनकंसिस्टेंसी रही है बैटिंग के अंदर, एक बड़ा जारहाना बैट्समैन है, इनकी इनकंसिस्टेंसी रही है। बैटिंग ऑर्डर दूसरे की बात करूं, समा विक्रामा इनके पास मौजूद है, वो पहले ओपन भी करते रहे, आपने बिल्कुल ही साइड चेंज की, अभी नजर आ रहा था बैटिंग के अंदर। मसला कहां पर नजर आ रहा है? मैथ्यूज वही पुराना फेस आपके पास बार बार कैरी है। ओपनर्स की बात करें, बहुत ज्यादा चॉप्स एंड चेंजेस आप लोगों ने किए हैं। देखिए मेरे ख्याल से इन्होंने पिच को सही से रीड नहीं किया और अपने आप को टाइम बिल्कुल नहीं दिया। जब आपके 40 पे 4 आउट हो गए, वहाँ पे एक ऐसा टाइम था कि रीबिल्डिंग फेज़ होना चाहिए था। वहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की। किसी वक्त भी एक्सीलेटर से पाँव उठाया नहीं, अटैक करते रहे ऑपोजिशन पे, और फील्डिंग आपको पता है साउथ अफ्रीका की बड़ी ज़बरदस्त रही है। लेकिन इनके जो बैटर्स हैं उनके अंदर यही नज़र आया कि एक ही गियर में खेल रहे थे, अटैक ही करने जाते। जब आपको बाउंस और पेस का अंदाज़ा नहीं है, वहाँ पे सॉफ्ट हैंड से सिंगल, पहला बॉल बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्ट हैंड से सिंगल लिया, उसके बाद शॉट्स मारते हुए आउट हुए हैं। तो जब आपको किसी भी पिच में नज़र ये आता है कि आपसे बाउंस पकड़ा नहीं जा रहा या पेस पकड़ी नहीं जा रही, उसमें सॉफ्ट हैंड सिंगल्स, थोड़ा 1-2 ओवर्स आपको खामोशी से गुजारने पड़ते हैं ताकि बॉलर कुछ डिफरेंट करे। तो वो चीज़ नज़र नहीं आई श्रीलंका की तरफ से। बड़े शॉट्स मारने गए, फील्डर अगर एक भी खड़ा है उसी के हाथ में खेलते गए। तो वही बात है, मेरे ख्याल से शाहजी ने बड़ी सही पॉइंट आउट की कि इस तरह की पिच के ऊपर आपको पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता। आई एम प्रिटी श्योर डिकॉक जिस तरह के प्लेयर हैं, अगर वो टारगेट सेट कर रहे होते तो वो 26 बॉलों पे 20 ना बनाते, शायद वो जल्दी आउट हो जाते 27 बॉलों पे 20। वो टाइम उन्होंने लिया क्योंकि उनको पता था सामने एक टारगेट लगा हुआ है, विकेट एक हमारी अर्ली गिर गई है, तो उन्होंने बिल्कुल अपना गियर चेंज कर दिया और फिर एक आध बैट बॉल को इस्तेमाल किया। तो ये बड़ा क्रूशल होता है स्टार्ट। और अब इस इनके ग्रुप में ना सिर्फ नेदरलैंड्स है पर बांग्लादेश की टीम भी है जो यूएसए से तो सीरीज़ हारी है, पर इस मैच के बाद एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन उनको ज़रूर होगी, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका भी नहीं जीता। तो अब सारी टीमों का चांस बन गया है। एक जो अफ़गानिस्तान की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि बहुत ही एक प्रोफेशनल उनकी टीम नज़र आई है कि इतने बड़े मार्जिन से 7-6 के ऊपर वो अपना नेट रन रेट रह के गए। कोई पहली टीम नहीं है जो छोटी टीम से खेल रही है। मतलब अगर आप देखें बाकी भी टीम्स में हमने देखा है, वेस्ट इंडीज़ ने जैसे खेला अपना मैच, तो वो उनका नेट रन रेट कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। वेस्ट इंडीज़ वेदर क्वालिफाई और अफगानिस्तान, क्योंकि वो भी एक ग्रुप में, लेकिन अफगानिस्तान ने भरपूर फ़ायदा उठाया इस मैच का। शाह जी, थोड़ा सा मैं मैथ्यूज पे आना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि सीनियर प्लेयर हैं श्रीलंका के, बड़ा एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं। आपको याद हो असलांका पहले कप्तान थे, अब कप्तान चेंज किया गया, असरांगा को ये लेके आए हैं। मैथ्यूज की बात करूं, बहुत ही ज्यादा चांसेस श्रीलंका ने दिए हैं। मुझे याद है चंदीमल पे क्रिटिसिज्म होता था कि इतने ज्यादा चांस दे रहे हो, श्रीलंका ने उसको ड्रॉप किया। मैथ्यूज के पास कौन सी गुड्डी है कि उनको चांस पे चांस दिए जा रहे हैं? अच्छा, असल में बात यह है कि आप देखें ना, कुछ 4-5 महीने पीछे चले जाएं तो श्रीलंकन क्रिकेट वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है। वो एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। दूसरा, उनकी जो चेंजेस हैं, बोर्ड की चेंजेस हैं, कप्तानी की चेंजेस हैं, फिर टीम की चेंजेस हैं, ये सारा उनका प्रॉब्लम बना हुआ है। तो उसमें उनको समझ नहीं आ रही कि कौन सा बेस्ट कम्बिनेशन हो। क्योंकि पुराने, अब मैथ्यूज़ मेरा ख्याल है उनको काफ़ी अर्से पहले रिटायर भी कुछ अर्सा बीच में हो गए थे, और रिटायरमेंट के बाद फिर आए और अब दोबारा उन्होंने खेलना शुरू किया। तो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं कि उनको, और इतना उनकी एजेड प्लेयर हैं, ऑलमोस्ट एट द ट्वाइलाइट ऑफ हिज कैरियर। मैं कहता हूँ क्रिकेटिंग कैरियर भी अब बड़ा मुश्किल होता है यहाँ से आप लेके आगे चलें। तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं और वो टीम में हैं। टीम में इसलिए हैं कि वो तजर्बाकार हैं, एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, और शायद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्टर उनके समझ रहे हैं कि ये शायद बॉलिंग में काम आ जाएं, कहीं बैटिंग में काम आ जाएं। आप ऐसे प्लेयर को टेस्ट क्रिकेट में तो आप खिला सकते हो, क्योंकि उसमें आपको खड़े होकर खेलना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, अपनी इनिंग ग्राफ्ट करनी पड़ती है। लेकिन जहाँ पे T20 क्रिकेट में मेरा ख्याल है इट इज़ मोर अबाउट द गेम ऑफ फॉर यंगस्टर्स, नॉट फॉर सच एन एक्सपीरियंस प्लेयर। और वही बात है। अब श्रीलंका की टीम स्ट्रगल कर रही है, कम्बिनेशन उनका चल नहीं रहा। और जिस तरह हम एक दफ़ा पहले भी हमने बात की कि ऐसे हालात में श्रीलंका का बड़ा मुश्किल लगता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। इसमें कोई इवन जिस तरह सराना भी कहा कि इनका पूल काफ़ी टफ है, और तो उस पूल में से हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे और ऐसी परफॉर्मेंस देंगे जिस तरह आपने कल देखी, तो फिर आगे जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपको डिपेंड करना पड़ता है अच्छे प्लेयर्स पे, की प्लेयर्स पे। और की प्लेयर अगर आपके मेंडेस परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, अगर आपके और अच्छे जो पुराने शनाका जो है वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, और मैथ्यूज़ अगर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो फिर टीम को स्ट्रगल करना पड़ेगा। और कल का मैच बहुत ही
आप ये आप देखें कि उनकी जो फैंस हैं, श्रीलंकन के भी फैन हैं, उनके भी एक क्वालिटी टीम रही है, वर्ल्ड कप जीता हुआ उन्होंने, तो वो फैन क्या फील करते होंगे कि ये श्रीलंका की टीम लेके हम जा रहे हैं और ये श्रीलंका की टीम को हम मतलब है कि देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, जो कि एक लम्बा फिक्रिया जरूर है उनके फैन के लिए। थोड़ा सा जावेद भाई, अगर मैं श्रीलंकन बैटिंग ऑर्डर पे चले आना चाहूंगा, मैं खुद इस चीज पे हैरान था। अगर आपको याद हो, सनाका की बात करूं, मेरे लिए ही इज वन ऑफ द गुड कैप्टन, जिस तरीके से वो लीड करता रहा है मुश्किल हालात के अंदर। असलंका उनके पास मौजूद है। हसरंगा का एक्सपेरिमेंट करना, हसरंगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो पीएसएल में भी आपको याद है इंजर्ड थे, वो पीएसएल नहीं खेल पाए, बहुत एक लंबा उनके गैप कैरियर के अंदर आया। इंजरीज के मामलात की बात करें, कल 0 पे आउट है। अगर बैटिंग की बात करूं तो बॉलिंग की बात करूं तो सिर्फ 3.1 ओवर्स के अंदर 22 रन उन्होंने कल खाए हैं। चल क्या रहा है? देखिए अवैस भाई, बात यह कि अब बात की हमने दर्शन शनाका की, आपने एशिया कप देखा जब अफगानिस्तान से पहला मैच हारी, बहुत क्रिटिसाइज हुआ। फिर इन्होंने क्या ऐसी टीम मीटिंग हुई या क्या ऐसा इनको जो है वो प्लान हुआ, क्या प्लान मिला, इन्होंने टीम वर्क की अपनी उस हार से जो एशिया कप में अफगानिस्तान से हारी थी। उसके बाद अगले मैचेस में तमाम मैचेस उन्होंने जीते, यहाँ तक कि वो एशिया कप भी उन्होंने अपने नाम किया। कप्तान का बहुत बड़ा अहम किरदार होता है, ठीक है। यही हमने डेरिन सेमी को भी देखा था 2016 में और 2012 में, उनकी कप्तानी में वेस्ट इंडीज़ की टीम को इकट्ठा करना और उनको खिलाना, उनको यूज़ करना, उनको किस तरीके से किस खिलाड़ी को किस मौके पर खिलाना चाहिए। जब आपकी विकेटें गिर रही हो, आपके पास गेम प्लान क्या है कि आपके अगर अर्ली ऑन पावर प्ले में 2 से 3 विकेट गिरती है तो आपके आने वाले बैटर्स आपने किसको यूटिलाइज करना है, किसके पास इतना स्टेमिना है, टेम्परामेंट है T20 में कि वो जिस तरह के वाइस केबर ने कहा कि एक बैटर को कम अज़ कम बैकफुट पर जाना चाहिए था, 2 से 3 ओवर स्टे, एक पार्टनरशिप होनी चाहिए थी। बेशक उसमें रन ना बनते, 2 से 3 रन बनते, 4 रन बनते, आपकी बाउंड्री जो है वो ना मिलती, लेकिन आपकी थोड़ा सा बॉलर जो है वो हो जाता, एग्रेसिव पन जो था वो कम हो जाता, थोड़े से वो भी बैकफुट पे चले जाते। तो ये चीज़ कल हमने देखा, सरंगा खुद आया, बहुत जल्दी आया वो, हालांकि हमने उस एशिया कप में उसने 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग करके मैच जितवाए थे। आप हार्ड हिटर हैं, लेकिन इस वक्त ये वो ड्रॉप इन पिचेज है, ये फास्ट विकेट है, ये यूएसए की कंडीशन है, ये एशियन कंडीशन नहीं है, ना ये श्रीलंका है, ना यूएई है, ना पाकिस्तान है, ना इंडिया है कि आप जो है वो ऊपर आकर आपको बॉल मिल रहा हो। और बॉल आपने देखा कि स्पिनर महाराज ने किस तरीके से उनको ट्रैप किया, ठीक है। आप प्रेशराइज होकर टेंशन में आकर हसरंगा ने भी बाहर निकल के एक बड़ी शॉट लगाना चाहिए। भाई थोड़ा सा स्टे कर लो, थोड़ा सा विकेट को देखो, टर्न को देखो, उसके बाद आप चार्ज करना शुरू कर दो। तो ये गलती है कि वो एकदम जब अर्ली ऑन विकेट गिरी, हालांकि साउथ अफ्रीका की देख लें, इनसे पहले गिरी है 2 से 3 विकेट, उनकी भी 2 विकेट जो बहुत अर्ली ऑन गिरी, लेकिन कुछ कैचेस ड्रॉप किए जिसकी वजह से उनको बूस्ट मिला और उन्होंने स्टे किया विकेट पे, चांस मिले, उन्होंने फिर बैट बॉल को डेड करना शुरू कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट यहाँ रेज किया, लेकिन हैट्स ऑफ है, मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट के थोड़ा बहुत स्कोर होता तो टफ मैच आपको नजर जरूर आता। कप्तान, बॉलिंग के ऊपर आना चाहूँ तो नोकिया की जैसे हमने बात की, आई नो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इस वक्त मौजूद हैं। इनके पास भी एक इशू है क्योंकि इनके बॉलर्स आपको पता है, निगीडी की बात करूँ इंजर्ड है, रबाडा मौजूद हैं, नया फास्ट बॉलर अगर बात करें ऑटनल पाथमैन को इन लोगों ने इस वक्त सेलेक्ट किया है। साउथ अफ्रीका स्क्वाड की बात करूं, कैसा देख रही है वर्ल्ड कप के अंदर? हेनरिकस हैं, वेंडुसन है, कोई नहीं इनके पास, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग आपको साइड नजर आती है अनलेस बकरे ज़िबा करके गए। देखिए मैं पहले तो जावेद भाई की बात को थोड़ा सा टच करूंगी कि देखिए जिस तरह इनके पास एक्सपीरियंस की आप यूज़ कर सकते हैं T20 में, ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस प्लेयर की जगह नहीं है। अगर यही एंजल मैथ्यूज़ को ये हसरंगा अपनी जगह पर बैटिंग करवाते, अगर ऊपर से विकेट्स गिर गई हैं तो शायद वहाँ पे एक स्टेबिलिटी उस टाइम पर चाहिए थी। जिस वक्त उन्होंने आके 16 पे 16 रन किए, वहाँ आपको पावर फिनिश करने के लिए पावर ज़्यादा चाहिए थी, वहाँ पे शायद हसरंगा खुद ज़्यादा बेहतर होते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एज ए टीम आप, अगर आपका एक विजन है कि हमने एक एक्सपीरियंस प्लेयर को इस्तेमाल करना है, तो फिर उसको ये भी समझना है कि सिचुएशन में जब विकेटें गिर रही हैं तो वो शायद आके ज़्यादा इनको फ़ायदा दे सकते हैं वहाँ पर। जहाँ तक साउथ अफ्रीका की बात है, आई थिंक बड़ी एक बैलेंस साइड मुझे नज़र आ रही है। इन कंडीशंस में अगर इसी तरह पिचेस खेलती रही तो डेफिनेटली साइड टू बीट होगी, क्योंकि जिस तरह की फास्ट बॉलिंग अटैक उनके पास है, जो उनके पास फील्डिंग मौजूद है, और फिर जिस तरह के उनके बैटर्स को आदत है थोड़ा पेस और बाउंस को भी खेलने की, तो उसके हिसाब से उनके दोनों डिपार्टमेंट्स बड़े अच्छे रहेंगे। हमारे बैटर्स को भी मुश्किलात हो सकती हैं ऐसी पिचेस पे, लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसी साइड है जो दोनों डिपार्टमेंट्स पे कंफर्टेबल फील करेगी। तो डेफिनेटली ये साइड टू वॉच होगी इस अगर कंडीशंस इसी तरह से मिले रहेंगे तो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि खुदा रा बकरे ज़बा करके जाएं, क्योंकि साउथ अफ्रीका वो टीम है जो मैं बड़ा उसको बैकअप करता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चोक का जो टैग आगे जाके वो ना कहीं नजर आपको वर्ल्ड कप में। एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कस करते हैं अफगानिस्तान वर्सेस युगांडा का जो मैच खेला गया। वन साइडेड मैच था, लेकिन अच्छी चीज लगी कि आपको 20 नेशंस इस दफा कंपीट करते हुए आईसीसी वर्ल्ड कप में नजर आ रहे हैं।
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे T20 वर्ल्ड कप। आपको पता है जो कल एक वन साइडेड मैच खेला गया था, साउथ अफ्रीका का मैच था श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन मूव ऑन करूंगा, इस वक्त युगांडा का जो मैच हुआ था अफगानिस्तान के साथ, एक अच्छी बात मुझे लगी कि 20 नेशन इस वक्त कंपीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको शायद लगता भी है कि एक हार्ट अटैक जरूर बीच में आएगा और आना भी चाहिए। जब ये नॉन टेस्ट नेशंस की बात करें तो एक जब अच्छी अपना परफॉर्मेंसेस आती हैं तो खुशी होती है इनको देख के कि हार्ड वर्क यहां पर लगा हुआ है विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। शाह जी, आपकी टीम कल युगांडा थी, युगांडा का मुकाबला था कल अफगानिस्तान के साथ। शाह जी, लेकिन एक अच्छी बात मुझे लगी कि अफगानिस्तान की बात करें, एक प्रॉपर नेशन है, प्रॉपर अब टेस्ट नेशन है, बल्कि आपको पता है वो मैचेस खेलते भी हैं। लेकिन युगांडा की बात करूं, एक नया नेशन है, यहाँ पर बॉलिंग स्पेल की बात करूं, एक अच्छा मुझे लगा उनका जो एक रिदम था बॉलिंग के अंदर खास करके। देखिए, ये नहीं भूलना चाहिए कि युगांडा यहाँ तक पहुँचा कैसे जी। और युगांडा ने जिम्बाब्वे को हरा के यहाँ तक पहुँचा। जिम्बाब्वे को पीछे छोड़ा, जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, युगांडा टीम में वर्ल्ड कप में आ गया। तो मेरा ख्याल बड़ा अच्छा एक साइन है कि चलें अफ्रीकन कंट्री, कोई ऐसी कंट्री जिसके में बहुत नई है क्रिकेट, वो कम से कम इस लेवल पे स्टेज पे जाके खेल रहा है, उनकी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, उनकी क्रिकेट की प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। पहले तो ये बात होगी। और जिस तरह देखें, जिस तरह उन्होंने चार्ज किया अफगानिस्तान के ओपनर्स ने खासकर, और इब्राहिम ने और गुरबाज ने जिस तरह लेके और ओपनिंग स्टैंड लिए और तकरीबन 154 बना लिए और 10 की ऊपर की एवरेज। और मैं तो फिर भी क्रेडिट देता हूँ इनकी परफॉर्मेंस जो युगांडा की हुई, उनमें सिल्वर लाइनिंग परफॉर्मेंस ये है उनकी कि उन्होंने आखिरी 30 बॉलों पे उनको रन ही नहीं बनाने दिए। वो जो 200 से ज्यादा का टारगेट था वो अल्टीमेटली 180 राउंड का टारगेट बना। और मसाबा बड़ा जबरदस्त, हाँ जी, बड़ा जबरदस्त उन्होंने, मसाबा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बल्कि एज अ होल सब ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी फील्डिंग की, विकेट्स लिए, रन का फ्लो रुक गया। और वो मेरा ख्याल है इनका जो एक प्लस पॉइंट इस पूरे गेम में नजर आया, ये वो लास्ट वाले 5-4 और 5 ओवर युगांडा के। फिर ऑब्वियसली देखें, ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होता है ऐसी टीम को अच्छी क्वालिटी बॉलर्स खेलने। फजल फारूकी ने जिस तरह अप फ्रंट बॉलिंग की अफगानिस्तान की तरफ से, और फिर उनके जो स्पिनर हैं खासकर राशिद ने जिस तरह बॉलिंग की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मैच था, नज़र नहीं आ रहा था कि कोई मैच है। बहुत नई टीम है, बहुत नई टीम है, स्टेज पे खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी टीम को 2-3 टूर्नामेंट्स अच्छे चाहिए, अच्छी टीम्स के साथ खेलना पड़ेगा इनको। युगांडा को अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी क्रिकेट को स्ट्रेंथ देने के लिए, तो वो चीज़ हम थोड़ा सा फीलिंग आ रही है कि ऐसी टीम्स हैं इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि 20 का पूरा पूल है, 20 का एक इतनी ज़्यादा टीम्स हैं, उसमें आपको 5-6 टीम ऐसी नज़र आएंगी जो कि वीक हैं, जो कि कम्पीट नहीं कर रही अगेंस्ट द बेस्ट, जो 10-12 टीम्स बेस्ट टीम्स हैं अराउंड द वर्ल्ड क्रिकेटिंग, जो जिनके पास अच्छी बॉलिंग है, अच्छी बैटिंग है, अच्छी उनकी फील्डिंग भी है, और उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो मैच को ऑन द गिवन डे जीत सकती हैं, और फिर उनका कम्पीट करना बड़ा मुश्किल है। शादी होता है कि टेस्ट नेशन का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। अफगानिस्तान प्रॉपर एक आपको पता है नेशन है। खुरम भाई, थोड़ा सा अगर बात करूं गुरबाज की बात करूं, इब्राहिम जदरान की बात करूं, गुरबाज लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है, चाहे वो PSL की बात करें, IPL की बात करें, दुनिया के अंदर जाके लीग खेलते हैं। कल आपको नजर भी है जो कि फ्री फ्लो आपको चाहिए होता है, अग्रेसिव स्टार्ट जोन से, ये दोनों बैट्समैन सूट करते हैं इसको। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर हैं। अभी जिस तरह से मैं अभी आपसे ऑफ एयर भी बात कर रहा था, रिसेंटली IPL के फाइनल में बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने इनिंग खेली और थ्रू आउट IPL परफॉर्म करके आए हैं। फिर जदरान भी आपने देखा है कि T20 में जिस तरह से आयरलैंड के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस रही, फिर गुरबाज की रही, फिर स्पेशली देखिए पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी। स्पेशली देखिए T20 फॉर्मेट के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंप्रूव किया है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में, और वो मॉडर्न डे के अंदर काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दे रहे हैं। कप्तान राशिद खान कप्तान है अफगानिस्तान टीम के, एक नया कप्तान मैं कहता हूँ कल, लेकिन एक मुझे अच्छी लगी, चाहे उनकी फील्ड प्लेसमेंट की बात करें, बॉलर्स को यूटिलाइज करना एक बड़ा अच्छा लग रहा था उनको, कि नजर आता है एक्सपीरियंस जो वो कैरी करते हैं। जो 12 ओवर्स हैं अफगानिस्तान की, ये मेन थ्रेट हमेशा ही वर्ल्ड कप के अंदर है। इनको काउंटर अटैक करने का कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा, या तो वो क्या नाम था, ऑस्ट्रेलिया अंडरटेकर की तरह आपको उठना पड़ेगा जिस तरीके से वो उठे थे। देखिए, उसमें भी अगर देखें तो एक मैक्सवेल ही था जिसने वो एक हीरोइक इनिंग्स खेल ली थी, बाकी ऑस्ट्रेलियंस को तो बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा था। डेफिनेटली ए टीम टू वॉच इस वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि ना सिर्फ इनके स्पिनर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, इनके फास्ट बॉलर्स का भी अब T20 क्रिकेट के अंदर एक्सपीरियंस बहुत हो गया। फजल हक फारूकी हो गए, नवीनुल हक हो गए, दोनों बहुत ज़्यादा लीग्स खेलते हैं।
और सबसे अच्छी बात अब इनकी ओपनर्स हैं, इनके बैटर्स अब डेवलप हो गए हैं। कल 14.3 ओवर्स में 150 ये कर चुके थे जब पहली विकेट गिरी है, और इसीलिए ये जो आखिर के 5 ओवर युगांडा ने कराए ये बड़ी अच्छी चीज़ थी कि वहाँ पर उन्होंने रोक लिया, वरना 200-220 रन 9 विकेटें हाथ में थी, आराम से बनता था कि 50-60 रन आप आखिरी 5 ओवर्स में बना सकते हैं। पर अफ़गानिस्तान का अगर ओवरऑल आप देखें, राशिद खान से फ़ायदा ये होगा कि कप्तानी से, क्योंकि मैंने इनको देखा जब ये ख़ुद कप्तान नहीं होते तो बैटिंग ऑर्डर में 8 नंबर पे आ रहे होते हैं। कल 7 नंबर पे आए, ये कहने को तो सिर्फ एक पोजीशन का प्रमोशन है, पर मेरे नज़दीक राशिद खान ना सिर्फ बॉलिंग से पर बैटिंग से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। और फजल हक फारूकी नई बॉल के साथ कल भी 5 उन्होंने विकेटें ली हैं, तो क्योंकि विकेट्स में रखते हैं, मैंने यही बात की है कि इन पिचेस के ऊपर जो भी बॉलर विकेट टू विकेट कराएगा वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि डबल पेस विकेट्स नज़र आ रही हैं और फ़ायदा होगा जो स्टंप्स के अंदर बॉल रखेगा उसी का फ़ायदा अफगानिस्तान को होगा। बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की उन्होंने। शाहजी, थोड़ा सा अगर मैं अफगानिस्तान टीम की थोड़ा से पहले चले जाऊं, जब आपसे बहुत पहले भी हमारी बात होती थी, ये होती थी कि टेरवे क्विक के लिए जाने जाते थे। हामिद हसन की बात करूं, शाहपुर ज़दरान आपको याद होगा 145-146 से करीब थे। हमेशा एक बात होती है कि टेरवे क्विक लाजमी आपको एक पेस के अंदर चाहिए होता है, लेकिन उनको डायनामिक्स चेंज किए हैं। 12 ओवर्स तगड़े 3 स्पिनर्स मौजूद हैं। फजल हक फारूकी की बात करूं, उमर ज़ई की बात करूं या नवीन उल हक की बात करूं, हार्डली 140 को टच करते हैं, 134 136 पे। एक जबरदस्त आपको पूरा का पूरा एक प्लान नजर आता है इनका। अच्छा, इनकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की स्पिन बॉलिंग है इनके पास, इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं इनके पास कि वो थोड़ा बहुत अगर कहीं वीकनेस आती है ना फास्ट बॉलिंग में तो वो कवर अप हो जाती है। देखिए, इन्होंने 8 ओवर निकालने हैं और फजल हक फारूकी इस काबिल हैं कि वो अच्छे बॉलर्स में आप उनको तकरीबन रेट कर सकते हैं, जिस तरह आज की बॉलिंग है उनकी। बल्कि आप ऑफ एंड ऑन देखिएगा कि वो अपने 2-3 ओवर में, पहले ही 2 ओवर में वो स्ट्राइक कर लेते हैं, एक आध विकेट वो ले लेते हैं, तो उसका इंप्रेशन इलादा हो जाता है। फिर इतना पोटेंट इनका जो स्पिन बॉलिंग का इनके पास ऑप्शंस हैं कि वो उनको अगर शुरू में ज़्यादा कोई टीम अटैक भी इनको करती है तो वो फिर आगे पावर प्ले के बाद या एक आध पावर प्ले से शुरू होने से एक आध ओवर पहले वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनको चेक कर लेते हैं, फ्री उनको स्कोरिंग नहीं करने देते। और यही मेरा ख्याल खासा है अफगानिस्तान टीम का ओवर द ईयर्स, जब इन्होंने अपनी क्रिकेट डिवेलप की। और कोई आउटस्टैंडिंग इनकी बैटिंग लाइन नहीं है। देखें, अभी भी मैं समझता हूं कि जब आप इनके 2 विकेट्स ऊपर से गिरा देंगे तो ये स्ट्रगल करेंगे, और एक आध नबी हैं, अगर वो नबी कहीं थोड़ा रुक गए तो वो स्कोर करेंगे। बाकी इतना ज़्यादा उनका कोई आउटस्टैंडिंग बैटिंग लाइनअप नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा स्कोर करने वाले नहीं है, लेकिन थोड़े से भी ये टारगेट को मतलब है कि दूसरी टीम को के लिए मुश्किलात बनाते हैं। वो उनका खासा सिर्फ स्पिन बॉलिंग की वजह से है। क्वालिटी स्पिनर हैं, नूर को देखें चांस नहीं मिल रहा, ऑलरेडी 3 स्पिनर हैं उनके, मुजीब, राशिद और नबी। और बीच में अगर कोई ऐसी जगह आ जाती है, कोई ऐसी विकेट आ जाती है, अपेरेंटली जो फील होता है जिस तरह वेस्ट इंडीज़ में आपको मिलती है कि वो 4 स्पिनर भी खिला सकते हैं, तो वो इनका ज़बरदस्त पॉइंट है। तो मेरा ख्याल है थ्रेट ज़रूर है। अब ये देखें ना, अब इनकी पूल में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ है। अब इन दोनों के लिए ये आज की इनकी परफॉर्मेंस जो है ये जरूर एक अवेकनिंग कॉल है दोनों के लिए। वाली बात है, इस वक्त 6 के ऊपर है रन रेट की अगर जी, बात जी, करूं तो ये इसको चले बीट करना मुश्किल होगा। एक वीक टीम से खेले उन्होंने, अभी वीक टीम से खेलना है, लेकिन उनके लिए जरूर एक अवेकनिंग कॉल है कि हाँ, अफगानिस्तान मौजूद है इस पूल में और वो अपसेट कर सकता है, हमें पीछे छोड़ सकता है और खुद आगे नेक्स्ट राउंड में वो जा सकता है। खुरम भाई, थोड़ा सा अगर मैं नबी के बारे में बात करना चाहूँ, आपको पता है ऑलमोस्ट अपना इस वक्त रिटायरमेंट की वर्ष में शायद आई गेस ये आखिरी इनका अपना अफगानिस्तान के लिए अपना कैरियर भी हो। वन ऑफ द फ्लैम्बॉयंट क्रिकेट आपको नजर आती है उनकी, बहुत अरसे से अफगानिस्तान टीम में है। जब स्टेज बनने वाली स्टेज थी उसके अंदर तब से ही अपना मौजूद है। नूर अहमद के साथ मुझे याद है मिडल ऑर्डर को संभालते थे। बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, लेकिन सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो है इंटेंट। आपको याद हो वर्ल्ड कप के अंदर भी जो एक इंटेंट इन्होंने शो किया था, अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका के खिलाफ शायद मैच था, वो हारे थे, लेकिन इंटेंट जो था वो चीज़ सबसे पॉजिटिविटी है। नहीं, बिल्कुल देखें 40+ है, बिल्कुल अबाउट टू रिटायरमेंट है और मोस्ट प्रॉब्ली इनका ये लास्ट वर्ल्ड कप है। जिस तरह से आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लीग क्रिकेट भी खेलते हैं, आपको पता है कि PSL में भी रिप्रेजेंट किया है, कराची किंग्स को भी खेला है, और देखें बैटिंग के साथ बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं। रिसेंटली जिस तरह आयरलैंड में सीरीज़ हुई तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक ऑलराउंडर के तौर पर भी, मंजे हुए ऑलराउंडर के तौर पर भी सामने आए। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, फिर उसके बाद उन्होंने बॉलिंग की,
फिर इसके अलावा कैप्टनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कैप्टन थे और मॉडर्न डे के हवाले से बहुत ज़्यादा इनके अंदर सलाहियतें हैं। और दूसरा कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ किए नए बॉलर्स वगैरह को, जिस तरह से आपने उसकी बात भी की, नूर की भी बात की, फिर दूसरे बॉलर्स भी थे, फरीद वगैरह, काफ़ी ज़्यादा देखें एक सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन को ये साथ लेके चले। कप्तान, आज एक अच्छा मैच खेला जाना है, बड़ी साइड अपना स्कॉटलैंड को टकराएगी। स्कॉटलैंड की अगर बात करूं, इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, स्कॉटलैंड इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, उनके लड़के जाके प्रोफेशनल काउंटी खेलते हैं, उनको एक्सपीरियंस भी मौजूद है। लीच की बात करें जो उनको लेके चल रहे हैं स्कॉटलैंड को, मैच कैसा देख रही हैं? फिर दूसरा पॉजिटिविटीज पे भी कमेंट कीजिएगा कि इंग्लैंड ने यहां पर अभी तक वार्म अप मैच नहीं खेला पाकिस्तान की तरह, कितना नुकसानदेह होगा वो? देखिए, ओवरऑल इंग्लैंड की भी साइड अगर आप देखें तो बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है और ना सिर्फ स्कॉटलैंड को फ़ायदा है कि वो सारी क्रिकेट, बहुत सी क्रिकेट आके लीग्स में और काउंटी क्रिकेट और डिफरेंट डोमेस्टिक जगह पर खेलते हैं, पर उससे थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि जितने डाटा एनालिस्ट हैं उनके पास सारा डाटा मौजूद होगा। इंग्लैंड के जो डाटा एनालिस्ट हैं तो अच्छी तरह वो इन प्लेयर्स को जानेंगे ज़रूर, उनकी वीकनेसेस, उनके स्ट्रेंथ्स वो इंग्लैंड को बड़ी अच्छी तरह से पता होंगे, तो वहाँ पे इंग्लैंड को एज ज़रूर होगा कि किस प्लेयर को कहाँ पे पकड़ना है। जहाँ तक बात है अगेन, अगर उसकी भी बात करें कि ओवरऑल जिस तरह की वो बारबाडोस में मैच है वहाँ पे भी विकेट स्लो भी हो सकती हैं, तो इंग्लैंड की टीम अभी तक तो वेस्ट इंडीज़ में एक ही मैच, अफगानिस्तान वाला मैच में तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बारी ली है, पर इंग्लैंड की टीम इस तरह की उनकी फॉर्मेशन है कि पेस को हेल्प करे तब भी उनकी कॉम्बिनेशन अच्छा है, अगर स्पिन को हेल्प करे तब भी उनके पास दो सबसे सीनियर मोस्ट, अगर स्पिन अटैक में देखें तो एक अफगानिस्तान और एक इंग्लैंड का ऐसा है कि जहाँ पे एक्सपीरियंस स्पिनर्स अभी भी खेल रहे हैं। हाँ, बाकी टीम्स के पास, कुछ के पास हैं एक्सपीरियंस स्पिनर्स, कुछ के पास नहीं है, तो आई थिंक वो एज ज़रूर इंग्लैंड को हासिल है। बट अगेन T20 क्रिकेट है, स्कॉटलैंड को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, अच्छी क्रिकेट वो लोग भी खेल के आए हैं, जिस तरह की ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, तो मैच लाइट आप नहीं लेंगे। और ज़ाहिर बात है थोड़ा सा एक फ़ायदा ज़रूर है कि स्कॉटलैंड ने इन कंडीशंस में खेला और इंग्लैंड ने नहीं खेला, और उनके भी मैचेस पाकिस्तान की तरह। शायद जब T20 वर्ल्ड कप की बात आती है, इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड फ्लैट पॉइंट क्रिकेट खेलता है, वन ऑफ द बेस्ट साइड्स है दुनिया की, आपको पता है। पिछले अपना वर्ल्ड कप पर भी सबको पता उनकी परफॉर्मेंसेस क्या थी, लेकिन जब मिसहैप्स की बात आती है, अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड ही वही टीम है जिसको आयरलैंड ने भी शिकस्त दी थी, बहुत पहले वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। वेस्ट इंडीज ने भी इंग्लैंड को बड़ा एक जबरदस्त शिकस्त दी थी, रिमेंबर द नेम ब्रेथवेट की बात करें, नीदरलैंड्स की बात करो, उन्होंने आपको याद हो पाकिस्तान के लिए एक राह अपना हमवार की थी साउथ अफ्रीका को, तो ये चीजें चलती रहती हैं। क्या स्कॉटलैंड लाइट साइड है इस वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड को मसला नहीं होना चाहिए मैच जीतने का, और बड़ा इजीली उनको जीतना चाहिए। वजह यह है कि इंग्लैंड को बहुत हद तक पता है कि स्कॉटलैंड की स्ट्रांग पॉइंट्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, कौन सा प्लेयर की कितनी कैपेसिटी है, क्योंकि ये पूरे सीज़न में इंग्लैंड में खेलते हैं, इंग्लैंड कोई के मुख्तलिफ काउंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई उनको लिए मसला नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड की बहुत स्ट्रांग टीम है, इस पर कोई शक नहीं, गो के उन्होंने कोई वार्म अप मैच नहीं खेला, उनका कोई इतना ज़्यादा भी वो वेस्ट इंडीज़ में इतना एक्सपोजर नहीं हुआ जितना कई बहुत पहले आके 8-10 दिन आप उसके लिए ट्रेनिंग करते हो, कैंप लगाते हो, वो काम नहीं उन्होंने किया। लेकिन इनके पास वो सारी एक्सपर्टीज़ हैं जो कि ख़ासकर ऐसी टीम जो कदरे वीक है, कदरे वीक में कह रहा हूँ, कोई टीम वीक नहीं होती, ऑन द गिवन डे कोई अच्छी परफॉर्मेंस आती है तो बहुत कुछ हो भी सकता है, लेकिन कदरे वीक जो टीम है उसको अच्छी तरह चेक में रखें, अच्छी तरह उसको इस तरह अंडर प्रेशर रखें और इजीली मैच जीतें। मेरा ख्याल है कोई इतना मुश्किल नहीं होगा इंग्लैंड के लिए ये मैच जीतना, क्योंकि उनके पास वही आउटस्टैंडिंग बैटिंग लाइनअप है, बॉलर उनके अच्छे हैं, स्पिनर बहुत ही, बल्कि मैं कहता हूँ कि स्पिनर ऐसे हैं, खासकर मोइन और आदिल की बात करूँगा, उनकी ऐसी उनके पास वैरायटी और ऐसी एक्सपोजर और उनके पास ऐसा तजर्बा है, एक्सपीरियंस है कि वो खासकर ऐसी टीम को जो इस तरह की स्कॉटलैंड की टीम है उसको ज़्यादा फ्लुएंसी से खेलना देना नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है उनके लिए। थोड़ा सा खुरम भी, अगर अगले मैच के बारे में बात करूं जो कि इंटरेस्टिंग मैच है, नेपाल वर्सेस नीदरलैंड्स की बात करूं, दोनों टीमें 11 दफा अपने सामने आ चुकी हैं, बड़ा क्लोज एनकाउंटर आपको नजर आता है, 6 दफा नीदरलैंड्स और 5 दफा नेपाल जीत चुका है। देखें, दोनों आपको पता है कि हैं टीमें अच्छी हैं, बैलेंस साइड हैं और दोनों के अंदर अच्छे प्लेयर्स भी मौजूद हैं। खासकर मैं इसमें देख रहा था आसिफ शेख वगैरह जिस तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना, काफ़ी अच्छे एग्रेसिव प्लेयर हैं। फिर रोहित हैं, कैप्टन भी हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर हैं, तो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ तक नीदरलैंड के हवाले से आपको पता है कि नीदरलैंड ने पहले भी अपसेट किया था जिस तरह साउथ अफ्रीका को हराया था, और देखिए स्पेशली T20 फॉर्मेट के अंदर आप किसी भी टीम को आप हॉट फेवरेट करार नहीं दे सकते, 2 ओवर जो है टोटली गेम का सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। कप्तान आसिफ शेख की बात करूं, दीपेंद्र सिंह की बात करूं, नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। लिमिचन की बात अगर कहूं तो ये वो नाम है जिससे नेपाल की क्रिकेट जानी जाती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर
एनरोलमेंट भी है, लोग देखते हैं नेपाल के क्रिकेट को लेके। आप भी बात कर रही थी हेड टू हेड इतना कोई फर्क है नहीं, नीदरलैंड्स ऑब्वियसली एक ज़्यादा एक्सपीरियंस साइड नजर आती है, लेकिन नेपाल जीत के आई है जो क्वालिफायर्स है। बिल्कुल, और इनकी अगर आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स देखें, जो ओवरऑल इनकी लीग अंदर जो डोमेस्टिक में हुई है उसमें जिस तरह की फ़ैन फॉलोइंग है, तो मैं हमेशा ये समझती हूँ जब प्लेयर्स को अपने मुल्क से रिकग्निशन मिल रहा होता है और सपोर्ट मिल रही होती है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आपको बाहर से भी चाहिए होता है, कभी कभी बाहर के ठप्पा लगे तो अपने मुल्क वाले ज़्यादा पूछते हैं, पर इनकी ओवरऑल जो मैंने देखी है, इनको नेशनल बैकिंग बहुत ज़्यादा है, बड़ा पसंद करते हैं क्रिकेट को ओवरऑल नेपाल में लोग। और ये चीज़ अच्छी नज़र आई है कि अब नीदरलैंड्स को देखें, बहुत बड़ा नाम है उस तरह से। अगर एसोसिएट नेशंस में देखा जाए तो आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, यही 3 नाम आप बहुत अरसे से सुनते हैं और इनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पर अगर आप हेड टू हेड देखें तो 6 नीदरलैंड्स, 5 नेपाल, इसमें इतना फ़र्क नज़र नहीं आता, कंसिडरिंग कि नेपाल जो है उनके पास रिसोर्सेज भी कम है, बड़ी नए हैं एज़ कम्पेयर टू नीदरलैंड्स क्रिकेट के अंदर। तो यहाँ से नज़र आता है कि इन्होंने बड़े थोड़े टाइम पर बड़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है। तो मुझे लगता है कि मैच बहुत अच्छा होने वाला है और जिस तरह की अभी तक क्लिफ हैंगर है, हमें जनरली इंतज़ार करना पड़ता था मेंस क्रिकेट में कि ज़रा टीम्स टॉप 8 में आ जाएं तो अच्छे मैचेस हुआ करते थे, पर अभी इस वर्ल्ड कप की अच्छी बात यह है कि शुरू से ही बड़े तगड़े और क्लोज मैचेस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक ये भी उनमें से एक होगा। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लेकिन जैसे कप्तान ने बात की, नीदरलैंड्स की बात करूं, मेरे लिए इसलिए फेवरेट है, वो टीम थी जिसने पाकिस्तान की राह हमवार की थी। आपको याद है साउथ अफ्रीका को शिकस्त देके जब उन्होंने कहा था पाकिस्तान को कि हमने तुम्हारे लिए काम किया, अब तुमने हमारे लिए काम करना है। तो देखने वाला मैच होगा आज नीदरलैंड्स का नेपाल के साथ। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग साइड है नेपाल की अगर बात करूं, जब क्वालिफायर्स की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करें स्कॉटलैंड के साथ, वो भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैच यहाँ पर होगा। अच्छी बात कि नॉन टेस्ट नेशंस जो प्रॉपर टेस्ट नेशंस हैं उनको टफ टाइम दे रहे हैं। मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।